कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आप अगर ये वीडियो देख लेते हो ना तो आप कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाइज आपके साथ ये चीज तो काफी कॉमन होगा क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था ना तो जहां मैं सपोर्ट बनाता था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता था, जहां मैं रेजिस्टेंस बनाता था वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता था। तो मैं आपको ये सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कब करना है, किस टूल का यूज करना है, क्या इंडिकेटर का यूज करना है, किस कौन से स्विंग को लेके हमको ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि आखिर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वही सब कुछ है। क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो बड़ा फॉल देता है और बड़ा फॉल से ज्यादा उसमें प्रीमियम काफी जल्दी बूस्ट होता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसमें भी प्रीमियम काफी जल्दी बूस्ट होता है। लेकिन आपको वो पकड़ने के लिए ना सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको सारी चीजें अभी A to Z ये वीडियो अगर देख लेते हो ना आप तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप पूरा देखो, शुरू से लेकर आखिर तक देखो। मैं ये 3 से 4 वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पूरा A to Z समझा दूंगा, और हर वीडियो में आखिरी में एक स्ट्रेटजी भी रहेगी जिससे आप क्या रहेगा ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आप उस स्ट्रेटजी को मिला के आप उससे ट्रेड कर पाओगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मैं एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको एकदम डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से काम करता है, कौन से कैंडल उसके लिए बेहतर होते हैं, कौन से मतलब 100 पॉइंट 200 पॉइंट किस पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां से जाके वापस आता है। जैसे कि ये देखते हैं, अगर अपन ये अगर आप देख लो इस तरीके से गया, फिर ये रहा, तो मतलब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहां से अलग तरीके का बन गया ये। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी आने वाले समय में समझाने वाला हूं, और आज मैं आपको सिर्फ मतलब इन चीजों पे फोकस करने वाला हूं कि ये आखिर में ऐसा क्यों होता है, और इसी पॉइंट पे आके ऊपर क्यों गया, सेम इसी पॉइंट पे आप ऊपर क्यों गया, फिर यहाँ पे ऊपर आके क्यों गया, और फिर यहाँ ऊपर में जाकर फिर यहीं से रिटेस्ट क्यों लिया, यहीं से रिटेस्ट क्यों लिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि PSY लेवल क्या होते हैं, कहाँ पे मार्केट अच्छे तरीके से काम करता है, कहाँ पे मार्केट गया है तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, उसके साथ साथ हमको क्या चीजें देखनी पड़ती है, जैसे OI हो गया, ये 50 चीजें रहती है, वो सब मैं आपको आने वाले समय में अभी समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहो, इस सीरीज में आपको मैं एकदम ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, एकदम सिंपल भाषा में सिखाऊंगा मैं। तो आज की इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि पहला तो अपन ने ये वाला देख लिया, पहला तो ये वाला हो गया, फिर दूसरा आगे देखते हैं। ये देखो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रहा था इस तरीके का, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे रुका नहीं, डायरेक्ट नीचे चला गया, है ना, डायरेक्ट नीचे चला गया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद वापस एक प्राइस वो फ्लैग पैटर्न बना के नीचे गया मार्केट, तो ये वापस जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लिया। तो ये सब क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है, तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल देखते हैं, आगे चलते वीडियो में और भी दो चार पैटर्न बता देता हूँ आपको कि और क्या है, मतलब मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि कुछ ऐसे रहते हैं कि जैसा कि अपन ने सबसे पहला देखा था कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अगर यहाँ पे बाय करें ना अपन सपोर्ट पे, तो यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। सेम अगर यहाँ पे अपन सेल करते हैं, मतलब पुट को बाय करते हैं या फिर कॉल को शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। और यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी तभी ज्यादा रहेगी जब मैं आपको कुछ चीजें अभी बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तब। यहाँ पे कैंडल कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, तब ये इंपॉर्टेंट होगा, वरना कोई मतलब नहीं है, वरना तो सब ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी होल्ड करिए, मैं आपको बताता हूँ। ये तो पहला पैटर्न हो गया। अब दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। दूसरे पैटर्न में जैसा कि दूसरा भी हमने देखा था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये क्या हुआ, एक लेवल बन गया, रेंज बन गया ये वाला एक, फिर नीचे आया, मतलब अपने फाइनल सपोर्ट के पास आया, जो कि मार्केट बहुत समय से फॉर एग्जांपल टेस्ट कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पे मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे अगर आप सेल करते हो ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सेम यहाँ सपोर्ट पे बाय करोगे तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ना कि मार्केट 2-3 बार ऐसे हो गया हो उसके बाद अगर आप करोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। बस ये ध्यान रहे कि ये जो रेंज है ये 100 पॉइंट भी हो सकता है, लगे 200 पॉइंट होगा तो और अच्छा है। और जब 2 बार में टच करे ना, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अपन,
अगर मार्केट इस तरीके से गया ऊपर फिर नीचे आया और ये पॉइंट अगर 100 पॉइंट का है और यहाँ पे अच्छा कैंडल बन गया है तो फट से आप जा सकते हो एंट्री और यहाँ तक आपको एक टारगेट मिल सकता है। क्योंकि क्या है ना कि जब मार्केट 3-4 बार रेंज में फंस जाता है तो उसके बाद ना रेंज से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अगर इसको ब्रेकडाउन देना हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाला काम नहीं हुआ, तो अब हम समझते कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ना रुक के सीधा ये जो लेवल है अपना ये और ये सीधा मार्केट इसको टेस्ट कर देता है। तो कितने लोगों का एसएल हंट हुआ। इसलिए पहली बार में ये वाला और ये वाले में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसलिए आप फोकस करो कि जब पहली बार मार्केट मतलब रेजिस्टेंस पे आता है एक रेंज बनाने में, फिर उसके बाद वापस जब सपोर्ट पे आता है तब वहां पे बाय या सेल करोगे ना तो वहां पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो मैं आगे चल के अभी और पैटर्न्स आपको बताने वाला हूँ और कैंडल्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैंडल कौन कौन से रहेंगे जिसपे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। कुछ और पैटर्न्स देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट फॉर एग्जांपल मान लो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब एक रेंज बना दिया। एक देख लो आप, तो एक रेंज बनाया, फिर यहाँ पे आया और इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दिया और वापस यहाँ पे आके एक रेंज बना दिया। तो इस तरीके के जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन होते हैं ना बहुत काफी अच्छे होते हैं। वापस सेम चीज करो आप, जहां पे ये बार बार मार्केट, यहीं पे अपन क्यों बार बार सेल करेंगे ये बताओ, और यहीं पे अपन बार बार क्यों बाय करेंगे आप ये बताओ ना मेरे को। यहाँ पे इसलिए बाय करेंगे क्योंकि ये पीएसवाई लेवल है। पीएसवाई लेवल के बारे में मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है। इन सब चीजों के बारे में आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी डिमांड हो, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूँ। तो ये जो है ना ये पीएसवाई लेवल है, ये पीएसवाई लेवल है। तो इन सब चीजों को पीएसवाई लेवल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट का पीएसवाई लेवल होता है, पीएसवाई एरिया होता है कि लाइन होता है, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। और एकदम मतलब आज ऐसा समझो कि वो कोर्स जो रहेगा ना फ्री में आपको दूंगा मैं, और उसकी वैलिडिटी अगर देखोगे तो मतलब 20 से 30 हजार तक की रहेगी। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स देते हैं वो मैं आपको अभी फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये वाला एक रेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे रुका नहीं या ऊपर हुआ नहीं, डायरेक्ट इसने यहाँ से क्या करा, नीचे गिर गया मार्केट। तो ऐसे भी मोमेंट आते हैं। तो इस मोमेंट को आपको कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। तो अभी वीडियो में बने रहो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब हम आगे एक दो और पैटर्न्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेन चीज कैंडल्स और इन सब के बारे में बताऊंगा कि कैंडल कितने मेन रोल प्ले करते हैं, और उसके साथ साथ ओआई भी बताऊंगा कि ओआई किस तरीके से काम करता है इनमें एक मतलब एक किक देने के लिए, कि मतलब इसमें एक और जब अपने को कंफर्मेशन मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल बात सुनो आप, कि जैसे आप ट्रेड करते हो तो आप एक कंफर्मेशन को देख के ट्रेड कभी मत करना। कम से कम अपने पास 3 से 4 कंफर्मेशन हो। जैसे कि पहले तो मेरा स्ट्रेटजी है 5 EMA वाला, मैं पुट साइड ट्रेडर हूँ, तो 5 EMA वाला एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप अगर बोलो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसके साथ साथ आप ओआई को फॉलो कर सकते हो। ओआई क्या बताता है, ओआई में देखो भैया, ओआई बहुत सही चीज है। देखो जैसे ओआई हो गया, ये अपना ट्रेडिंग टिक ही फ्री वाला ही है, मैं पेड एड मैंने अभी तक लिया नहीं है। तो यहाँ से आप कॉल पुट का रेशियो देख सकते, कॉल पुट का ओआई चेंज देख सकते हो। फिर अब यहाँ से अपन देख सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्या हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम क्या हो रहा है अभी 9:15 और ये है अपना 45,500। अब अपन समझते हैं, देखिए 45,500 अपन ने डाल दिया, ये 45,500 का पुट साइड में ट्रेड। मार्केट कहाँ गया था, मार्केट गया था नीचे, ये देख लो, ये है 100 पॉइंट का मूवमेंट है। ये 2 कैंडल में ही अच्छा का 50 और ये 4800 पॉइंट के करीब का मूवमेंट है, 102 पॉइंट के करीब। तो अब देखते हैं कि इसके साथ साथ पहला तो देखो कि अपना पीएसवाई लेवल था। ये पीएसवाई लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, मैं वो सीक्रेट ही रहेगा। जैसे कि 500 है ना, तो मैं आपको बताता हूँ पीएसवाई लेवल अभी नहीं बताऊंगा, अभी और सीक्रेट रहेगा। मैं आपको डिमांड करोगे तो मैं आपको लिए बताऊंगा। पीएसवाई इतना बता सकता हूँ कि एक एरिया होता है। पीएसवाई जो है ना वो एक एरिया होता है, ना कि एक लाइन होता है। पीएसवाई लेवल कभी लाइन नहीं होता है, एरिया होता है, जिसमें हम उस एरिया को देख करके हम ट्रेड करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि मार्केट यहीं से नीचे आया तो मैंने क्या क्या कंफर्मेशन देखा। पहली बात तो गाइस, मैंने यहाँ पे ऐसा क्या क्या देखा था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक का मैंने ट्रेड लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक का ऐसा क्या स्पेशल था जिसकी वजह से मैंने यही पे ट्रेड क्यों लिया था, यहीं पे एंट्री होते ही, और वापस मैंने यहाँ तक एग्जिट मार दिया था। मैंने यहाँ पे जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, मैंने यहीं पे एग्जिट मार दिया था। तो मैं आपको समझाता हूँ कंफर्मेशन क्या था।
पहला तो ये था कि अपना बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ था। ये जो है ना, ये वाला जो कैंडल है ये बहुत सही कैंडल है। इस कैंडल में ना मतलब इसके बाद ना मार्केट इतनी आसानी से रुकता नहीं है। और इसने ना मतलब जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद ये नीचे ही क्यों गया, ये सारी चीजें अभी अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको सारा चीजें अभी समझाऊंगा। 4-5 कंफर्मेशन देख के ही मैंने ट्रेड लिया था। पहली बात, अब देख लो कि ये जो मार्केट था पुराने दिन क्या था इसका, अगर देखोगे तो पुराने दिन इसका मूवमेंट क्या था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, फिर आगे दिखाता हूं मैं आपको। और क्लोज कहाँ किया, नीचे। कैंडल शूटिंग स्टार टाइप का बना, वो भी मैटर नहीं है, वो मैटर करता है लेकिन इतना नहीं, पर देखते हैं अभी। फिर ये देखो प्राइस एक्शन देखो आप गाइस, एक कैंडल है मतलब इसमें बायर कितने सेलर कितने ज्यादा है वो देखो। मतलब मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ है ना, फिर बायर यहाँ तक ले गए लेकिन इसको सस्टेन ही नहीं कर पाए, फिर सेलर यहाँ पे लाके यहाँ पे रोक दिया। तो इससे क्या पता चलता है, वीक ऊपर में, अगर वीक ऊपर में ज्यादा बड़ा है, हेलो, तो क्या आपको क्या पता चलता है, ये तो अगर मान लो ऊपर का विक बड़ा है तो आपको क्या पता चलता है, बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। ऊपर में जब विक ज्यादा रहता है ना तो सेलर ज्यादा रहता है, नीचे विक ज्यादा रहता है तो बायर ज्यादा रहता है। मतलब देखो ना, आप ही समझो कि अब वापस से एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। ये तो पता ही होगा कि रेड कैंडल में मार्केट ऊपर में होता है, क्लोज नीचे होता है, और ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे ओपन होता है, क्लोज यहाँ होता है। तो सेम चीज ऐसा ही है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ले गए, बायर फट से ऊपर 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 ले जाने की कोशिश करने में लग गए, ऊपर ले जाने की कोशिश करे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। बात यह है कि सस्टेन करना मैटर करता है, रोक ही नहीं पाए उसको 5 मिनट में ही। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन 150-200 पॉइंट का कम नहीं होता है इतने में। तो मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आया और नीचे लाया, तो फिर इससे क्या पता चला कि सेलर आर इन कंट्रोल। फिर एक कंफर्मेशन ये हो गया, प्राइस एक्शन भी अपने साथ है और अपना जो लास्ट डे का ट्रेंड है वो भी अपने साथ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ओआई क्या बोल रहा था। टाइम देख लेते हैं अपन, टाइम हो रहा है 9:20, 9:15-20 ले लेते हैं। मैंने पहले से खोल रखा है, तो 4500 का पी, क्योंकि मार्केट का जो अभी करंट प्राइस है ना 45,500 ही है, तो अपन वही देखेंगे। 45,500 का पी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखते हैं नीचे देखो, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, तीनों में लॉन्ग बिल्डअप। मतलब जो भी है, जो भी ट्रेडर्स है, जो भी रिटेलर्स है, जो भी FII प्रो जो भी है, उन्होंने मतलब लॉन्ग बिल्ड करा है। मतलब आगे तक का पोजीशन बनाया है कि मार्केट उनके व्यू से मार्केट को अभी नीचे जाना है और नीचे जाना है। अगर यही सी साइड में लॉन्ग बिल्डअप होता, ये पी साइड में लॉन्ग बिल्डअप है, देख लो। तो ये जो है ना, ये पी साइड में लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप से क्या है कि मार्केट ऊपर मतलब जिस साइड में लॉन्ग बिल्डअप होगा उस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो सेम हुआ, अपने को 3-4 कंफर्मेशन मिल गया। और एक दो और कंफर्मेशन है गाइस, वो मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी है, तो वो मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो उसके लिए आपको थोड़ा लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि आपका भाई आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम सिखाने वाला है कि क्या होता है मार्केट में, किस तरीके से एग्जैक्ट काम करता है, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो फॉर एग्जांपल गाइस, ये देख लो, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना था, यहाँ ऊपर गया। यहाँ पे अगर चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करते तो ज्यादा सेफ रहता, क्योंकि मार्केट हो सकता था ऊपर चले जाए। लेकिन ऊपर इसलिए जाने का प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कम था क्योंकि देखो इतना बड़ा वीक है, यहाँ तक का है। अगर अगर इतने ही बायर स्ट्रांग होते तो डायरेक्ट ऊपर लेके चले आते ना, डायरेक्ट ऊपर लेके चले आते, ऊपर ले ही नहीं जाता, स्टार्टिंग में ही ऊपर लेके चले आते। तो इससे पता अपने को चल रहा था कि अपने को ना ट्रेंड साइड में ही ट्रेड लेना है, और ट्रेंड जो है अपने साथ में नीचे की ओर है। अपन तो ट्रेडर पुट साइड के हैं, सेलर ही है अपन, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सेलिंग की एक अच्छी बात ये रहती है कि सेलिंग में ना आप मतलब उसमें फट से मूव मिल जाता है। देखो बाइंग, देखो एक मान लो, ये देखो सपोर्ट है, ये रहा अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ मार्केट यहाँ पे आया। जस्ट अ मिनट, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे एक अच्छा हैमर कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर कितने धीरे धीरे जा रहा है, एक कैंडल बड़ा बना, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जिसने मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी ने ये बिग बार कैंडल देख के एंट्री लिया होगा 15 EMA के हिसाब से, तो उसका तो ऑलमोस्ट एसएल हिट ही हो गया होगा ना। तो डर गए होंगे। पहली बात तो ये है भी इतना बड़ा पॉइंट का कि इतने बड़े पॉइंट में लोग इतनी आसानी से रुकेंगे नहीं, इतनी आसानी से ट्रेड लेने ही नहीं वाले। लेकिन फिर भी कितने धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। और सेलिंग में देख लो, यहाँ आया मार्केट, एक बार फट से नीचे। सेलिंग ऐसा ही रहता है, सेलिंग में टाइम लगता नहीं है, इसलिए अपन
मैं जो हूँ सेल साइड में ज़्यादा अच्छे ट्रेड करता हूँ, सेल साइड में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है guys। वो मैं ही नहीं बोलता हूँ, सभी बोलते हैं और ऐसा सही भी है। तो स्टार्टिंग में आई थिंक आपको सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। मेरे साथ बने रहो, बाकी आपका भाई बाइंग साइड में पूरा बताएगा आपको, बाकी आपको सेल साइड में देखना चाहिए। तो अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए जैसे कि मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये वाला रेंज बनाया, देखो ये वाला रेंज बनाया, यहाँ पे आया, तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, नीचे आया, फिर यहाँ पे ना ये बड़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, इससे ना मतलब कंसोलिडेट भी कर गया ना, तो इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहला सपोर्ट है, ऊपर से ये देख लो हैमर टाइप का कैंडल बन गया तो ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे वापस रिटेस्ट मारा, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। अब देखो मैं बोला ना सेलिंग पैनिक ही होता है, 2 कैंडल में ही नीचे आ गया एकदम। अगर आप स्कैल्प करते हो तो यहाँ पे ना अपने को इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड अगर करते हो ना, तो आपको दिन में 2 या 3 ट्रेड आसानी से मिल जाएगा, जिसकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। जैसे कि आप देख लो ना यार, आपको कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना स्पेशल कि यार मेरा तो 5 EMA है, 15 EMA है, मैं बिग बार करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, 50 चीजें आपको नहीं करनी है। आपको इसमें सिंपल क्या रहेगा कि मतलब एक रेंज बनाओ, आप रेंज को फॉलो करो ना, क्या दिक्कत है, रेंज बनाओ और रेंज को फॉलो करो, उसी में आपका सब प्रॉफिट होगा। बस उसमें ही एसएल फिक्स रखो, आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को 2-3 महीने फॉलो करना पड़ेगा, तब होगा इसमें प्रॉफिट होने का चांस बढ़ेगा। क्योंकि देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना तो आसान है, पर क्या रहता है ना कि उसमें ना प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। तो उसके लिए आपको किसी भी स्ट्रेटजी में कम रहती है, जब तक आप 2-3 महीने उसको फॉलो नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कौन से कब किस तरीके से काम करता है। कि मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो क्यों आया नीचे भाई, यहाँ से नीचे आया तो क्यों आया, यहाँ का ट्रेंड निगेटिव है, कॉल पुट चेंज उस तरीके का बताना है, स्ट्राइक प्राइस किस तरीके का डिपेंड कर रहा है, ये जो अपने आप में 45 ये 500 1000 ये सब जो होते हैं अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अगर मार्केट भैया इसको ब्रेक कर दिया है तो मूव मिलने वाला है, तैयार रहो पहले से। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो वापस हो सकता है, वापस ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। मार्केट में पैसा बनाना आसान है, पर लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और उनसे फिर पैसा बनता नहीं, फिर बोलते हैं कि मार्केट टफ है, टफ है, टफ है। क्या बोले ऐसे लोगों को, अपन कुछ नहीं बोल सकते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ना गाइस क्या होता है कि जैसे कैंडल का भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है ना, और ये ध्यान रहे कि खाली एक ही नहीं हो, एक ही सपोर्ट बन रहा है ना, तो सपोर्ट काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ना करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर मान लो कि पहले किसी समय, पुराने समय में, जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट, जब अपन मार्केट उस समय ट्रेड नहीं लिए थे, यहाँ पे भी मार्केट यहीं से आके बार बार ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो ये सपोर्ट और खतरनाक हो जाएगा। जितने बार मार्केट वहां से ऊपर या नीचे जाएगा, मतलब जितने बार सपोर्ट की तरह काम करेगा, जितनी बार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मार्केट अगर यहीं से बार बार नीचे गिर रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट नीचे आने की। और ये भी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल देख लो मार्केट, मैं अब ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कि अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया तो प्रॉफिट किस तरीके से बनाना है। उसमें तो नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ माना मैंने, अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लिया और मार्केट ऊपर चला गया मैं मानता हूं आपका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट हो सकता था वो तो नहीं हुआ ना। तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो मैं अभी बता देता हूं आपको कि मार्केट यहाँ आया, आपने यहाँ पे बाय करा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अपने को सेल नहीं करना है। अगर पहली बार दूसरी बार है, मतलब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसमें ना यहाँ आके अपने को यहीं पे बेच देना है, फिर नीचे आया, यहीं पे सेल भी कर देना है, पुट बाय, और यहीं पे बेच देना है। लेकिन अगर मान लो मार्केट 3-4 बार ऐसे कर रहा है, 3-4 बार मार्केट ने, अच्छे क्लियर चार्ट में बता देता हूं मैं, अगर मान लो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और तो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट निकल जाएगा, निकलने की। और यहाँ पे अगर मान लो मार्केट निकल गया तो अपना तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। और मान लो कि अगर मार्केट फट से रिटेस्ट मार दे, क्योंकि अपने को तो पता ही है कि मार्केट का जो पुट साइड का कैंडल होता है वो फट से बनता है, स्पीड में बनता है वो, और बहुत जल्दी बड़ा सा बनता है और तेज में बनता है, तो जो भी प्रॉफिट रहता है वो खत्म कर देता है जल्दी में। तो वो उससे कैसे बचे, तो वो आपको करना पड़ेगा, एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा, और थोड़ा और इंतजार कर सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, फिर रिटेस्ट मारा, फिर ऊपर गया, तो
ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा अभी। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैं इतने डिटेल में बताऊंगा ना, इतने डिटेल में कि आप एकदम बोलोगे कि वाह यार धन्यवाद भाई। तो इस तरीके से ट्रेड में बने रहो, मैं आपको आपका भाई सब बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। क्या ट्रेडिंग इतना टफ है नहीं जितना लोग बनाते हैं, और इतना आसान भी नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे आप देख के समझते हो। और आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो कि मेरा सबसे मेजर फोकस रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है ना, एक समय बाद लोग ट्रेडिंग सीख ही लेते हैं। 4 5 6 महीने जब आप मार्केट में रहोगे ना, तो आपको काफी चीजें मालूम पड़ जाएगी कि ये क्या है भाई, ये तो ऐसे ही बन जाता है, ये ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये भाई ऐसे इसको ब्रेक, ये इस तरीके का बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मार्केट में ऊपर। तो ये सारी चीजें ना आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। फिर आपको पता चला कि भैया साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। तो वो सारी चीजें ना, ये जो इतनी सारा जो ज्ञान देता हूँ, तो मैं आपको साइकोलॉजी भी बिल्ड करता हूँ कि साइकोलॉजी भी किस तरीके का होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉफिट करे। समझ रहे हो ना आप? तो ये सारी चीजें मार्केट में फॉलो करना पड़ेगा गाइस। मार्केट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान भी नहीं है। आपको दोनों तरीके से लेना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपका भाई आपके लिए काम करेगा, आप टेंशन मत लो। क्या आपका भाई आपको बताएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसे कि अगर आप ये वाला देखते हुए, मतलब एक्सपायरी का ट्रेड स्टार्टिंग में तो क्या है यार, कितनी बोरिंग ट्रेड था, यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया ना, ब्रेकडाउन मतलब ले भाई लपेटते रहो पैसे। मैंने इस दिन तो 3 या 4 ट्रेड भी दिए थे और मैंने मजा आ गया था इस दिन यार भाई, मतलब काफी हद तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो बस अच्छे से ट्रेड करते रहो। ये पैटर्न्स जो गए देखो, ये देखो, ये रहा, ये अपना कटोरी टाइप का बटन है ना, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। तो ये सारी चीजें पैटर्न्स पे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भाई आपको सब कुछ बताए, आपका मैं सब कुछ करूँ आपके लिए, तो बिल्कुल आप मेरे को भाई समझ के सपोर्ट करो। आपका भाई आपके लिए सारा तैयार रहेगा हमेशा। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि जहां से मार्केट बार बार ऊपर या नीचे होगा ना, तो वहां पे प्रॉफिट होने, वहां से ऊपर या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। देख लो, ये देख लो, ये एक रेंज बना दिया अपन ने। ये सब पीएसवाई लेवल की वजह से बनता है गाइस। पीएसवाई लेवल जो है ना, इतना छोटा नहीं होता है और इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, मैं आपको पीएसवाई लेवल इस तरीके से समझाऊंगा ना, साइकोलॉजिकल लेवल, कि आप एकदम ऑपरेटर का माइंड पढ़ने लगोगे। क्या ऑपरेटर का माइंड पता चल जाएगा कि ऑपरेटर किस तरीके से सोच रहा है, ये ब्रेकआउट फेक भी है कि नहीं है, और रियल भी है कि नहीं है, फेक है कि रियल है, ये सारे आपको पता चल जाएंगे ब्रेकआउट। क्योंकि लोगों के साथ ना बहुत बड़ा चोट हो जाता है। क्या होता है, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझ नहीं पाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि एक एग्जांपल, मार्केट नीचे रेंज बना रहा है और ऊपर नीचे वापस ऊपर गया। और ऐसा है ना, ऐसा रूल रहता है कि जैसे किताब में, स्टैंडर्ड किताब में गिवन है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए, इसको ब्रेक करे तो यहाँ पे एंट्री लो, ऊपर जाएगा। ये काफी हद तक सही है, ये काफी हद तक सही है। लेकिन इसमें ना लोगों के साथ ट्रैप हो जाता है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ट्रैप इस तरीके से होता है कि मार्केट, यहाँ पे ऑपरेटर जो होंगे वो ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे लाके फट से नीचे गिरा देंगे। क्योंकि आपको पता ही है पुट साइड का ट्रेड कितना स्पीड में होता है। तो इस तरीके से ऑपरेटर के माइंड से खेलना सीखना आपने को, समझ रहे हो ना? तो इतना आसान नहीं है वो, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप 2 साल 1 साल मार्केट में रह लोगे, आपको सारी चीजें समझ आने लगेगी। सब चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सारी चीजें एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा ट्रेडिंग का। आप मेरे साथ बस जुड़े रहो। क्या ट्रेडिंग आपको एकदम बच्चे की तरह आसान लगने लगेगा, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब डिमांड करो, कमेंट में बताओ कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस तरीके का वीडियो बनाऊं। अगर वो वीडियो आपको चाहिए, जिस तरीके का, जो स्ट्रेटजी हो गया, ये ऑप्शन चेन हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, और कैंडल स्टिक हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी तो बता ही दिया मैंने काफी हद तक, और फिबोनाची हो गया, ओआई क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करो। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मेजर जो रहता है ना, रिस्क मैनेजमेंट ही होता है, मनी मैनेजमेंट ही होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। क्या, तो आप टेंशन मत लो, आपका भाई आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का और अपने पहचान वालों का फायदा होना चाहिए। धन्यवाद।